जी से भ्रष्ट कोई है ही नहीं। और ममता बनर्जी से इस समय वहाँ का हिंदू त्रस्त है, जिसे उन्होंने वार्निंग दी है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 1 सेकंड में तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। आप इसका मतलब समझते हो? काम तमाम कर देने का, एक कम्युनिटी तुम्हें वाइप आउट कर देगी। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को समझ लो 1500 रुपये देने का ऐलान किया है। हिंदुओं को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 लाख करोड़ का ये घोटाला हो चुका है। इन्होंने जो टिकट वगैरह बांटी, हवाला कारोबार से उनका पैसा आ रहा था। सुनने में आ रहा है कोई कोयला का व्यापारी था, उसने इसको 2000 करोड़ रुपए दिए। इसकी जो आईपैक या कोई कंपनी का नाम मेरे को सुनने में आ रहा है, जिसकी फाइल उठा के ले जा रहे थे, जो इनकी पीआर कंपनी है। नीतीश कुमार जी हैं, उन पे आप कितने भी आरोप लगा लो, पर आपको एफआईआर करवा पाए क्या? आप कोर्ट गए? आपसे पहले कांग्रेस ने कितने ही लोगों को चुनाव आयोग के पद पे बिठाया है, राज्यपाल बनाया है, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का जज तक बनवाया है, मुख्य वो कहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक बनाया, सीजीआई तक बनवाया। आप सोच के देखिए, ऐसी कांग्रेस या ऐसे उनको सपोर्ट करने वाली ममता बनर्जी आज आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ट्रांसपेरेंसी बरतती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, बंगाल में चुनाव हो रहा है। हर जगह बीजेपी पर आरोप लगता था कि क्या फ्री में बांटना, पैसे देकर वोट खरीदना सिर्फ बीजेपी का काम रह गया। लेकिन अब वो काम ममता बनर्जी खुद अपने हाथों में ले चुकी है, क्योंकि 1500 रुपया खुद बांट रही है और बोल रही है कि वोट हमें दीजिए। और आरोप क्या लगा रही है कि बीजेपी को पता ही नहीं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से बंगाल पर कब्जा कर लिया जाए। हमारे साथ जुड़े हैं रमेश्वर भाई, उनसे जानेंगे क्या खुद वो पहले विरोध कर रही थी कि 10,000 बांट के बिहार में जनता को खरीद लिया, दिल्ली में विरोध कर रही थी, अब बंगाल में वो काम खुद वो कर रही है। क्या कहेंगे ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को समझ लो 1500 रुपये देने का ऐलान किया है। हिंदुओं को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 लाख करोड़ का ये घोटाला हो चुका है। इन्होंने जो टिकट वगैरह बांटी, हवाला कारोबार से उनका पैसा आ रहा था। सुनने में आ रहा है कोई कोयला का व्यापारी था, उसने इसको 2000 करोड़ रुपए दिए। इसकी जो आईपैक या कोई कंपनी का नाम मेरे को सुनने में आ रहा है, जिसकी फाइल उठा के ले जा रहे थे, जो इनकी पीआर कंपनी है। तो उसमें जितना भी पैसा था वो सारा काला धन था। अब उस पैसे को तो निकालना है, वो तो पकड़ लिया सीबीआई ने। अब वो सारी रेड डल गई, उसको निकालने के लिए अब ये एक नया घोटाला करेंगे। 1500 रुपये की अनाउंसमेंट करी है पुरुषों को देने की, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और 2000 रुपये महिलाओं को, ठीक है। पर एक बात बताओ, आपने पहले का कोई हिसाब दिया? टीचर घोटाला, उसके अलावा मुसलमानों को ओबीसी में डाल दिया, उसका सारा पैसा कहाँ गया जो टीचर घोटाले में था? ये ममता बनर्जी घोटाला करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। और दूसरों लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी चुनाव जीतना नहीं चाहती, चुनाव लड़ना नहीं जानती है, चाहती है किसी भी तरीके से बंगाल पर कब्जा हो जाए। कब्जा करना चाहती है बीजेपी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कुछ? नहीं, कोई कब्जा नहीं करना चाहती। हरियाणा में 3 बार सरकार बना ली, जबकि हरियाणा में ऐसा होता ही नहीं कभी भी। आप सोच के देखिए, बिहार, यूपी जैसा जो राज्य है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का 2 बार कमल खिल चुका है। अब 3री बार की तैयारी चल रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। लगातार नरेंद्र मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने थे और आज तक भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, कंटिन्यू भाजपा जीत रही है। अगर भाजपा कोई फ्रॉड करती या लोगों का ध्यान नहीं रखती, विकास नहीं करती, तो कैसे जीतती? आज भारत के आधे से ज़्यादा राज्यों में कमल खिला हुआ है। ममता आरोप लगा रही है किसी भी तरीके से अधिकारी बदल दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। ज्ञानेश कुमार खुद बोलते हैं कि इससे भ्रष्ट इलेक्शन अधिकारी कभी हुआ ही नहीं। किसी भी तरीके से चुनाव जीत जाए, अधिकारी को अपने बस में कर रही है, तबादला ही कर रही है, अपने हिसाब के मंत्री अधिकारियों को बिठा रही है उधर। ममता बनर्जी से भ्रष्ट कोई है ही नहीं। और ममता बनर्जी से इस समय वहाँ का हिंदू त्रस्त है, जिसे उन्होंने वार्निंग दी है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 1 सेकंड में तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। आप इसका मतलब समझते हो? काम तमाम कर देने का, एक कम्युनिटी तुम्हें वाइप आउट कर देगी, मतलब तुम्हारा नरसंहार करवा देगी ममता बनर्जी। क्या तुम इस देश में पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हो ममता बनर्जी? क्या तुम्हें हिंदुओं से नफरत है? क्या तुम बंगाली सभ्यता संस्कृति को समाप्त करना चाहती हो? सुजीत जी, मैं आपके चैनल लोकसभा के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ना माँ माटी मानुष जो इनका नारा है, ना ये माँ है, ना ये माटी को प्यार करती है। मनुष्य के लिए तो इनके प्रति, इनके हृदय में कोई ममता है ही नहीं। लगा रही कि अधिकारियों का तबादला हो रहा है या आईएएस आईपीएस इनके हिसाब से बिठाया जा रहा है, ताकि चुनाव में घोटालेबाजी हो सके, अपने हिसाब से लोगों को मुंह बंद कर सके, वोट ले सके, छीना झपटी कर सके। क्या आरोप है? सब सही है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ट्रांसपेरेंट काम करता है वो ममता बनर्जी को बुरा लगता है। ये ममता बनर्जी वो है, इसका कमिश्नर था राजीव कुमार। जब सीबीआई उसे अरेस्ट करने आई थी तो ममता बनर्जी ने उन्हीं को अरेस्ट करके बैठा लिया था। आज भी सीबीआई जब रेड मार रही थी तो उसके
उनके ऑफिस से फाइल उठा ली थी पुलिस वालों ने, और उनकी रेड के समय पे ही ममता बनर्जी खुद फाइल उठा के लाई और अपनी गाड़ी में रख के ले गई। पहली बार ऐसा हुआ, फेडरल स्ट्रक्चर को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। जिस चुनाव आयोग पे आरोप लगा रही है उस पे आरोप लगा चुके हैं राहुल गांधी भी। SIR के मुद्दे पे बिहार में क्या कोई FIR करवाई थी? क्या राहुल गांधी ये साबित कर पाए कि चुनाव आयोग गलत है? इतने झूठे आरोप लगाए थे। हाँ, कमी चुनाव आयोग की भी है कि राहुल गांधी पे कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि आपकी गरिमा पे ठेस पहुंचाई, आपके पद पे। तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि ये सरकार से मिली हुई है। ज्ञानेश कुमार है जो सबसे भ्रष्ट अब तक के अधिक कमिश्नर रहे हैं, सब आरोप सही है? चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, उन पे आप कितने भी आरोप लगा लो, पर आपको FIR करवा पाए क्या? आप कोर्ट गए? आपसे पहले कांग्रेस ने कितने ही लोगों को चुनाव आयोग के पद पे बिठाया है, राज्यपाल बनाया है, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का जज तक बनवाया है, मुख्य वो कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक बनाया है, CJI तक बनवाया है। आप सोच के देखिए, ऐसी कांग्रेस या ऐसे उनको सपोर्ट करने वाली ममता बनर्जी आज आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ट्रांसपेरेंसी बरतती है, और चुनाव आयोग एक ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट एक संस्था है। तमिलनाडु में अमित शाह आरोप लगा रहे कि ममता दीदी जाने वाली है, और ममता बनर्जी अलग कह रही है कि कोई तोड़ नहीं है, ये बस फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हार जाएंगे चुनाव। देखिए, वहाँ पे तो कमल खिलने की संभावना है। अगर आज राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव करवा दिया जाए तो कमल खिलने की संभावना है। नहीं तो ममता की गुंडागर्दी तो चल ही रही है। तोलाबाज, वहाँ के गुंडे, फसादी जो लोग हैं, वो लोग वहाँ पे सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप इस बात को समझो। अगर वो उनसे बचना है, क्योंकि वो एक समय पे अमित शाह जी पे भी हमला कर चुके हैं, जो वो पार्टी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो JP नड्डा जी पे भी हमला कर चुके हैं। आए दिन कैलाश विजयवर्गीय जी पे करा, मेनन जी पे करा, और आए दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई बंदा उसकी टांग तोड़ देते हैं, उसे पेड़ पे लटका देते हैं, कुछ कर देते हैं। गुंडागर्दी खुद TMC के अधिकारी मतलब कार्यकर्ता करते हैं, और आरोप BJP पर है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गुंडा पार्टी है वो TMC है, जो गुंडी है वो ममता बनर्जी है, ममता बानो है, और ये पूरी की पूरी राजनीति करती है बांग्लादेशी वोटर्स के उसके बेस पे। और ये है, अगर आपको देश को बचाना है तो सबसे पहले बंगाल बचाओ और केरल बचाओ। मैं भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से यही आग्रह करूँगा। धन्यवाद।